हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान सेतु सुबोध के गणित भाग को। और आज जो हम गणित को पढ़ेंगे वह हमारा होगा आपका पेज नंबर 97 और पेज नंबर 98। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा चैप्टर है उसके सवाल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं और यह है आपका पेज नंबर 97। तो चलिए पेज नंबर 97 के हर एक सवाल को एक एक करके सॉल्व करते हैं। जो पहला जो सवाल है उसे पढ़िए। पहला सवाल दिया गया है कि संलग्न चित्र में बड़े व छोटे वृत्तों के केंद्र समान हैं एवं बड़े व छोटे वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यदि मैं बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल का त्रिज्या r1 मान लूँ तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई r1 स्क्वायर। और यदि मैं इसको छोटा r1 मान लूँ तो छोटा r1 का स्क्वायर हो जाएगा। यदि मैं पाई को बाहर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, r1 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। चलिए मैं r1 को हटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। मतलब कि छायांकित भाग का आपका यह क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए छायांकित भाग के क्षेत्रफल को जल्दी से निकालते हैं। तो हमें क्या निकाल रहे हैं, छायांकित भाग के क्षेत्रफल को। चलिए मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। क्षेत्रफल क्या मैंने बताया, पाई को बाहर ले आना है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो पाई का मान तो आप सभी जानते हैं कि 22/7 होते हैं। आर का मान आपका 10 दे दिया है तो 10 का स्क्वायर, और आर आपका 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर। चलिए उसके आगे सॉल्व करते हैं। तो 22/7 है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 5 का स्क्वायर होते हैं आपके 25। इसे यदि माइनस कीजिएगा तो चलिए इसे पाई रख देते हैं। तो कितने हो गए, ये हो गए आपके 75। मतलब कि आगे आपका 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। या कितने आ गए आपके, या आ गए आपके 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हर एक जगह मैंने पाई रहने के लिए दे दिया क्योंकि ये कट नहीं रहे हैं। तो अगर ये नहीं कटते हैं तो बेकार हमें कैलकुलेशन को ज़्यादा अधिक लेंथी नहीं करना है। ठीक है, तो 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यह हो गया आपके आंसर। तो आप इसको इस तरह से नोट कर लें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि है हमारा सवाल नंबर 2। दिया गया है संलग्न वर्ग ABCD PQRS की भुजा 100 मीटर 50 मीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी यही करना है, बड़े के क्षेत्रफल में आपको छोटे के क्षेत्रफल को क्या कर देने हैं, घटा देने हैं। तो यहाँ पे जो अभी आपका क्षेत्रफल होगा वह क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा क्षेत्रफल। तो बड़ा वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हो गया, छोटा 50 है तो 50 का स्क्वायर हो गया। ठीक है यहाँ तक, चलिए। और 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। तो चलिए इसे माइनस करेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो, 10 में 5 गए तो 5 बचे, 9 में 2 गए तो 7 बचे। तो कितना हो गया, 7500 हो गया। तो इसका जो आंसर आ गया 7500 मीटर स्क्वायर। तो 7500 मीटर स्क्वायर यहाँ पे होगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए मैं इसे बना दिया, आप लोग इसको इसी तरह से नोट कर लें। चलिए अगला सवाल, जो कि है हमारा सवाल नंबर 3। 20 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की परिसीमा में लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या बोला है, तो बोला है यहाँ पे आपको कि कोई भी 20 मीटर का एक वर्गाकार है, ये 20 मीटर का वर्गाकार बगीचा है, इसकी परिसीमा के भीतर, यानी कि हमें बोला गया है कि आपको इसके भीतर इस तरह से 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। तो इस तरह से पथ जो बनेगा, रास्ता बनेगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको यही बताने के लिए बोला गया है।
तो इसमें क्या करना है, तो ये जो बड़ा जो हमारा वर्ग है, इस बड़े वर्ग में इस छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को यदि हम माइनस कर देते हैं तो बीच में जो ये रास्ता बनेगा वह हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़े के वर्ग के क्षेत्रफल में हमें छोटे के वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस करना है। तो चलिए, तो इसमें जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर बड़ा वर्ग हो जाएगा आपका 20 है तो 20 का स्क्वायर, और छोटा इससे 1 मीटर कम है तो ये हो जाएगा आपका 19 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हमारे यहाँ से यहाँ तक 20 थे, देखिए 1 मीटर इधर भी कम हुआ, 1 मीटर इधर भी कम हुए, तो कितने मीटर कम हो गए, तो यह आपके यहाँ पे 2 मीटर कम हो गए। तो ये का है आपका 20, तो दूसरा हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 18 का स्क्वायर कितना होता है तो 324। चलिए इसे माइनस करते हैं, तो 0 में 4 6 हुआ, 9 में 2 7 हो गए, तो 76 मीटर स्क्वायर यही होगा यहाँ पे आपका आंसर कितना, तो 76 मीटर स्क्वायर हो गए आपके यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो आपको इसे इसी तरह से बनाने थे। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। दिया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। आखिर हम छायांकित भाग के क्षेत्रफल को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें इस वर्ग के क्षेत्रफल में ये तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल में तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करना होगा। यह थोड़ा लेंथी चला जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए मैं इसे बताता हूँ। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक 20 है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल तो आपका 400 आ गया। समस्या है तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने की। तो देखिए वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे तीनों त्रिभुज आपके समकोण त्रिभुज हैं। तो चलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यह होता है आपका 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। तो पहले तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लें, तो क्या होगा 1/2, तो 1/2 हम सबसे बाहर निकाल सकते हैं। या आधार गुने ऊंचाई, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 5 गुने 20 हो जाएंगे, तो यह हो गया आपके 5 गुने 20, प्लस इधर भी आपके 5 गुने 20 हो जाएंगे, तो यहाँ भी हो गए आपके 5 गुने 20, प्लस आपके इधर क्या हो जाएंगे, तो इधर आपके 15 गुने 15 हो जाएंगे, 15 गुने 15। तो बोलेगा सर इतना तो आपने लिखा, लेकिन आपने यह नहीं लिखा कि 1/2 सबके साथ। क्यों, क्योंकि देखो 1/2 को मैंने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, इसलिए 1/2 को अब वहाँ लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो तो यह तो हो गए हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल, और हमारे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा 20 है, माइनस आपको इसे घटा देने हैं। चलिए इसे इसके जगह पे ले चलते हैं, तो इसे क्या करते हैं, तो इसे इसके जगह पे ले चलते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया यहाँ पर आपका 20 का स्क्वायर माइनस 1/2 या हो गए। जैसे सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर तो आपको पता है कि 400 होता है, 1/2 20 पंचे 100 होंगे, ये भी 20 पंचे 100 होंगे, 15 गुने 15 कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 15 गुने 15 225। तो 15 गुने 15 होते हैं आपके 225, तो 400 माइनस 200 200 400, 425 भगा 2। तो चलिए इसे माइनस करते हैं, तो 400 यहाँ पे माइनस करेंगे, भाग देंगे, कितना हो जाएगा 2 1 2.5 212.5। चलिए इसे माइनस करते हैं, तो 400 में जब इसे माइनस कीजिएगा तो कितने होंगे, तो 0.5 में तो 0.5 आपके यहाँ पे रह जाएंगे। अब यहाँ पे 9 बचा, 9 में 2 गया तो आपका हो गया 7, 9 बचे, 9 में 1 चले गए तो हो गए आपके 8, 3 बचे, 3 में 2 चले गए तो हो गए 1, तो कितना हो गया 187 मीटर स्क्वायर, 187 मीटर या सेंटीमीटर,
तो 187 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो आपको यहाँ पे इतना बड़ा वहाँ पे बनाना है, जगह की कमी के कारण मैं इसे थोड़ा बड़ा हो गया, तो आपको छोटे छोटे लिख कर उसे इतने ही जगह में इसे बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम्स में आपकी कॉपी में यहाँ पे इतने ही जगह दिए गए हैं, इसलिए इतने ही जगह में आपको सवाल को बनाने पड़ेंगे। चलिए मैंने इसे यहाँ पे इस तरह से सेट कर दिया है, तो आप लोग इसको इसी तरह से अच्छे से नोट करके बनाइएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सवाल नंबर 5 और इस पेज का अंतिम सवाल। सवाल है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़ों में से 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला गया? बोला गया है कि एक हमारा यहाँ पे यह है वर्ग, तो एक वर्ग है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला, उसमें से 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट के निकाल दिया जाता है। तो आपको जो बताने हैं, तो त्रिज्या वाली को काट के निकाल, तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? बताना है। तो यह था, तो इसमें से क्या कर दिया गया? इसमें से एक वर्ग को काट के हटा दिया गया। इसमें से एक वर्ग को, जो इतना बड़ा वर्ग था, इस वर्ग को काट के हटा दिया गया। तो देख सकते हैं इधर साइड में जो बचे हैं, इधर जो साइड में जो भाग बच गए, आपको बताना है कि उसका क्षेत्रफल आपका कितना होगा। तो आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल आपका कितना होगा, ठीक है। लेकिन यह जो सवाल दिया गया है, यहाँ पे जो यह सवाल दिए गए हैं कि आपकी इसकी लंबाई दे दी गई है, आपकी 8 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई आपकी 8 दी गई है, आपकी त्रिज्या दी गई है कि यहाँ पे 5.6 है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। लेकिन देखिए जो वृत्त है, वृत्त तो इससे बाहर का हो जा रहा है, वृत्त जो है इसके बाहर का हो जा रहा है, वृत्त हमारे वर्ग के बाहर का हो जाता है। तो ऐसा क्या हम काट के निकाल सकते हैं? बोलेगा सर नहीं निकाल सकते, मतलब कि यहाँ पे सवाल में है कुछ गलत, सवाल में है कुछ गलत। तो आप इसे नहीं बनाइए, इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका सवाल यहाँ पे भी सही नहीं दिया गया है। तो लिखेंगे आंकड़े गलत हैं, इसमें आप लिख दीजिएगा कि आपके जो यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं वह गलत हैं, आंकड़े आपके गलत हैं, इन आंकड़ों से सवाल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हम वर्ग में से काट रहे हैं और वर्ग इतना बड़ा है, तो हमारा जो वृत्त है वो इतना बड़ा है। तो बदलिए छोटा चीज़ से बड़ा चीज़ काटा जा सकता है क्या? बोलेगा सर नहीं काटा जा सकता। तो चलिए यह हो गया आपके पेज नंबर 97 समाप्त, और ये पे आपका सवाल नंबर 5 जो कि जिसका आंकड़ा गलत है। चलिए अपना अगला पेज देखते हैं, जो कि हमारा कौन सा पेज होने वाला है? तो 98। तो इसमें पहला सवाल दिया गया है कि एक 42 सेंटीमीटर व्यास वाले पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक चक्कर में वो कितनी दूरी लगाता है, उसे हमें यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो देखिए व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर, तो जो चक्कर लगाने वाले दूरी होगी वह क्या लगाएगी? तो वह परिधि के बराबर होगी, यानी कि जो दूरी होगी वह किसके बराबर होगी? परिधि के बराबर होगी। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई इंटू डी होता है। पाई का मान 22/7 होता है, और डी का मान तो आपको दे दिया गया है 42 है। काटेंगे तो कितने बार में कटे? 6 बार में आपके यहाँ पे ये कट गए। अब इसे गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ गया आपका इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया आपका 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, जो कि है आपका सवाल नंबर 2। सवाल में दिया गया है यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो परिधि दी गई है, परिधि यानी कि क्या हो दिया गया है? तो 2πr आपको दिया गया है 154 है। हमको क्या निकालने हैं? तो हमको यहाँ पे जो निकालने हैं वह हमको r निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 154 भगा 2, और पाई का मान 22 गुने 7 होते हैं, ठीक है।
तो जब इसे आप 2 से काटिएगा तो कितने बार में कटेंगे, तो बोलिएगा सर ये तो हमारे 77 बार में देखिए कट रहे हैं। और जब 11 से काटिएगा तो ये 7 बार में कटेंगे, ये आपके 2 बार में कटेंगे। ऊपर में 37 37 49 हो गए, नीचे में आपके 2 हो गए। मतलब कि यहाँ पे जो हमें त्रिज्या ये 49/2 हमारी त्रिज्या यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब हमें इसके क्षेत्रफल निकालने हैं, तो या तो हमारी आ गई त्रिज्या। अब हमारे क्षेत्रफल क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, तो पाई आर स्क्वायर होते हैं, पाई आर स्क्वायर होते हैं। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 49/2 गुने 49/2। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएंगे वही आंसर होंगे आपके इसके क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ, जो कि हमारा होने वाला है आपका सवाल नंबर 3। दिया है एक वृत्त का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका अर्धव्यास क्या होगा। तो क्षेत्रफल दिया गया, यानी कि हमको पाई आर स्क्वायर दिए गए हैं, कितने, तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसे नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 140। हमें निकालने हैं अर्धव्यास। ठीक है, चलिए तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा आपका आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर निकालेंगे तो जो पाई हमारा इधर है वो चला जाएगा हमारा इधर, तो 140/पाई, पाई का मान हो गया 22 गुने 7। पाई का मान कितना हो गया, 140/22 गुने 7। यह हो गया आपके पाई के मान। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कहीं कुछ कैंसिल ये होते हैं क्या, तो अब लिख सकते हैं कि 70 बार में कटेंगे या आपके 11 बार में कटेंगे। तो कितने हो गए, 7 गुने 70 बटे 11। तो आर का मान क्या हो गया, उधर रूट हो जाएगा, तो √7 गुने 70/11। तो यह हो गए आपके आर के मान। हमें व्यास निकालना है, तो व्यास अर्धव्यास, तो अर्धव्यास क्या होता है, तो अर्धव्यास हमारा यही होता है। तो यह हो गए आपके √7 गुने 70/11 आपके आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका जो है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 556 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका व्यास क्या होगा। चलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। यह कितना दिया गया है, तो यह आपके 156 दिए गए हैं। इसमें अभी हमको आर स्क्वायर निकालने हैं, तो 156 इधर हैं, देखिए 2 उधर भाग में इधर आ जाएंगे, गुना में हो जाएंगे। और पाई का मान 22/7, 22 नीचे 7 ऊपर हो जाएगा। तो जब 2 से इसे काटिएगा तो 11 बार में कट जाएंगे। 11 से जब से काटिएगा तो ये आपके कटेंगे क्या, तो यह आपके 11 से कटने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे आपके कितने आ गए, तो यहाँ पे 11 से आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका आ गया 156 गुने 7/11। 156 गुने 1 मिनट मिस्टेक यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, यहाँ पे 156 नहीं है, यहाँ पे आपका 560 है। कितना है, 560 है। तो यह है आपके 560। खैर ये आपके 560 भी यहाँ पे आपके कटने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे जो आर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा इधर आके। तो रूट में कितने हो गए, तो 560 गुने 7/11। और हमें क्या बोला है, हमें बोला है अब निकालिए इसके व्यास को। तो व्यास को हम लोग लिखते हैं डी, तो यहाँ पे आपको डी कर देने, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यह हो गया यहाँ पे आपका आंसर। तो आप लोग इसे नोट करते चलें, क्योंकि आपके इन सवालों के अनुसार से आपको जो जगह दिए गए वो शायद थोड़े कम हैं। खैर कोई बात नहीं, एडजस्ट हो रहा है और इसी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रिकेट के एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। यदि हम मैदान के चारों ओर 7 मीटर चौड़े पथ बनाए जाएं तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, बोला कि यह हमारा क्रिकेट का एक मैदान है और इस क्रिकेट के मैदान के चारों ओर हम एक इस तरह से 60 मीटर चौड़ा सड़क बनाना चाहते हैं। हमको दिया गया है कि यहाँ से जो इसकी त्रिज्या है वह 70 है और यहाँ से यहाँ जो है वह हमारा 7 है। ठीक है,
7 है यानी कि 70 में 7 जुड़ जाएगा, मतलब कि यह हमारा जो यहाँ से टोटल है वो हमारा कितना है 77 है। तो हमको निकालने हैं यहाँ पे जो बीच में जो आपके दिख रहे हैं वो रास्ता, हमें उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़े में से यदि हम छोटे को घटा दें तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा क्या, बोलेगा हाँ सर क्षेत्रफल तो निकल जाएगा उसका। तो चलो वही करते हैं, बड़े में से छोटे को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, यदि पाएगा तो इस तरह से अगर डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम बना देना, या और भी अच्छा दिखने में भी लगेगा और जो जांच करेगा वो भी लगेगा कि हाँ ये अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है। तो इस तरह से डायग्राम बना सकता है। चलो हम निकालते हैं। तो फिर अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई, तो पाई के जगह पे अभी पाई रहने ही देते हैं। सबसे बड़ा 77 होता, 77 का स्क्वायर, छोटा वाला 70 है तो 70 का स्क्वायर। अब पाई का मान चलो तोड़ देते हैं, तो पाई का मान हो जाता है हमारा 22/7। 77 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 49 का दुगुना होता है आपका 98, और 98 में जो आप 7 जोड़िएगा तो आपके होते हैं 105। तो ये हो गया आपके 5, हाथ में बच गया आपका 10। 7 सत्ते 49 और 10 आपके हो जाते हैं 59। तो यह हो गए आपके 77 के स्क्वायर, और 70 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49 यानी 4900। तो यह हो गए आपके 70 के स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, तो अब आप दोनों को माइनस कर दीजिए। तो 22/7 में जब इसे माइनस करेंगे कितने आएंगे, तो यहाँ तो 9 हो गए, यहाँ आपके 5 हो गए, 9 में 9 चले गए 0 1, मतलब कि 1059 आ गए। तो अब से जब 7 से कट माइनस करेंगे तो 7 एकम 7, 7 बचे 35। तो शायद कहीं पे मिस्टेक हो रहा है इसे सॉल्व करने में। खैर आप लोग इसे इसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। सवाल नंबर 6, एक किसान 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार बगीचे के चारों कंटीले तारों से दोहरी बाड़ लगाना चाहते हैं। खरीदे जाने वाले आवश्यक कंटीले तारों की लंबाई ज्ञात कीजिए। 24 रुपये प्रति मीटर की दर से कंटीले तार पर व्यय भी ज्ञात कीजिए। क्या बोला कि यह इसका एक बगीचा है, इतना बड़ा एक बगीचा है। इस बगीचे के चारों ओर वह 2 बार, एक बार नहीं 2 बार क्या करना चाहता है, तो कंटीले तार लगाना चाहता है। तो पूछा कि बताओ तार की लंबाई क्या होगी। अच्छा बताओ, जो तार लगेगा उसके चारों ओर लगेगा, मतलब कि क्या होगी, तार की लंबाई किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर होगी। और 2 बार है तो परिधि को 2 बार क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे लंबाई, तार की लंबाई, तार की लंबाई कितना हो जाएगा, 2 बार गुना करना है किसको, 2 पाई आर को, तो 2 गुने 2 पाई आर हो जाएंगे। तो 2 तो है, पाई का मान 2 बार 2, फिर पाई का मान आपका 22/7, आर आपका दे दिया गया है 21, तो 7 तिया 21 हो गए। अब से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 4 तिया 12 गुने 22, तो 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24 और 2 26 हो गए। तो 264 मीटर तार लगेगा, 264 मीटर तार लगेगा। अब 1 मीटर का दाम बोला है 24 रुपये, टोटल मूल्य क्या हो जाएगा, तो जो टोटल मूल्य जो यहाँ पे हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह क्या होगा, तो 264 गुने 24 रुपये। तो कैलकुलेशन कर लेना कि 264 गुने 24 क्या होता है, जो होगा यही यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पेज नंबर 98 था, तो पेज नंबर 98 भी यहाँ पे होता है हमारा समाप्त। ठीक है, तो वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एंड प्लीज़ हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि वो सब भी अपनी ज्ञान सेतु सुबोध की पाठ्य पुस्तिका को अच्छे से भर सकें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।